पादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। IBC 24 के खास कार्यक्रम योगा टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगा टाइम जहां हम करते हैं आपके सेहत की बात, आपके फायदे की बात। और आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना बेली फैट और साथ ही जिनके थाइस ज़्यादा हैं उनको थाइस कम करने, उनके लिए आप क्या योगासन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्दी सफ़र। हमारे साथ है हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया। अन्नपूर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अन्नपूर्णा, आज हम क्या कुछ करने वाले हैं? आज हम स्पाइन पोजीशन पर तानपादासन, अर्ध हलासन और उसके वेरिएशंस करने वाले रसिका जी। और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बेली फैट को घटाने के लिए। उसके साथ ही साथ अगर आपके हैवी थाइज है, PCOD की प्रॉब्लम है, जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उनके लिए तो भाई ये रामबाण इलाज है, क्योंकि इससे जिनको भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो इतना ज़बरदस्त आसन है ये। अगर आप ये रोज अगर सिर्फ एक एक आसन को 5 मिनट करते तो इतना ज़्यादा इसके बेनिफिट्स है कि आप करेंगे तभी आपको ये पता चलेगा। और किनको ये नहीं करना है, किनको ये सावधानियाँ रखने हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। जिनके पेट में सर्जरी हुए कुछ ही समय हुए हैं या जिनको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उनको यह आसन नहीं करना है। और जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है या फिर कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम एंड हाई ब्लड प्रेशर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम कम। तो योग हमारे अच्छे दिनचर्या के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही जैसे कि कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो उस धन को संभाल कर रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और योग से निरोग रहिए। जैसे कि आज की शुरुआत हमने शंख के साथ की। शंख क्या काम करता है और कैसे हमारे दिनचर्या में इसका फ़ायदा होता है, अन्नपूर्णा बताएं। सबसे पहले जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनको चिड़चिड़ापन है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी आवाज़ से हमारे मन में एक कंपन होती है जो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उसके साथ ही साथ देखेंगे अभी कोरोना के बाद रसिका जी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये पूरा इफेक्ट हमारे लंग्स पे जाता है। जब हम श्वासों को पूरे भर के तेजी से जब बाहर फेंकते हैं तो पूरा प्रेशर हमारे लंग्स पे आता है। अगर आपको बजाना नहीं आता तो भी आप कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान तरीका है शंख बजाने का, तो आप भी घर में अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो आप सभी अपनी मैट पर लेट जाएंगे, पीठ के बल स्पाइन पोजीशन पे। फिर उसके बाद हम इस आसन को शुरू करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आप लेट जाएंगे, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, हाथ आप अपने हिप के बगल में रखेंगे। तो आप सभी हाथ का पोजीशन इस प्रकार से ले लेंगे। अब हम सबसे पहले राइट लेग से करेंगे। चलिए रसिका जी, आप 30 डिग्री पर उठाएंगे अपने राइट लेग को, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5। चलिए 60 डिग्री पर उठाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनको ये आसन सावधानी से करना है, या फिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। रसिका जी, चलिए 90 डिग्री पर उठाएंगे। अगर जिनकी कैपेसिटी नहीं है पूरा उठाने का तो कोई बात नहीं है, आप हाफ में 70 या 80 पे भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने बाएं पैर की ओर से। लेफ्ट लेग को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, घुटना टाइट रखेंगे, घुटना नहीं मुड़ने देंगे। 1 2 3
4 5। चलिए 60 पे लेके आएंगे, स्टमक को अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे। 1 2 3 4 5। 90 पर लेके आएंगे, घुटना सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। जिनको बैक में प्रेशर ज़्यादा है वो दोनों हाथों को इस प्रकार से हिप के नीचे रख लेंगे, क्योंकि दोनों पैरों से करो तो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल। चलिए दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे, पैर की उंगलियां अंदर, स्टमक थोड़ा अच्छे से नीचे की ओर दबाते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए 60। 1 2 3 4 5 90। मैंने पहले भी कहा था जिनका 90 पे नहीं आता कोई बात नहीं, आप 70 80 पे भी होल्ड कर सकते हैं। पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, घुटना एकदम सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों घुटने को मोड़ेंगे और अपने बैक को रिलीफ करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं। अपने पैरों को 30 से 90 पर लेके जाएंगे, 90 से 30 पर सिर्फ 5 राउंड करेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 10 राउंड भी कर सकते हैं। तो देखेंगे आपको कहाँ पर लेके आना है, 30 पर लेके आना है पहले, और इनहेल करते हुए पैर को 90 पर। चलिए रसिका जी आप भी स्टार्ट करेंगे। 30 पर पहले लेके आएंगे पैरों को जी। जिनको बैक में प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, पेट में ज़्यादा आ रहा है, वो क्या करेंगे, हाथों को ऐसे नीचे रख लेंगे। और जिनको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप ऐसे हाथ भी रख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। 90 पर लेके आएंगे पैरों को, फिर एक्सेल करते हुए वापस 30 पर लेके जाएंगे। कंटिन्यू 5 राउंड करेंगे। 1 इनहेल, पैर जमीन पर नहीं रखेंगे, आपका 90 से 30 इसी प्रकार से रहेंगे। 2 इनहेल, एक्सेल, 3 इनहेल। आप चाहे तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आंखें बंद करने से आपका पूरा ध्यान आपके शरीर के अंतःकरण पर होता है, इंद्रियों पर होता है, जिससे आप कंसंट्रेशन पावर भी गेन कर सकते हैं और प्रॉपर अपने बॉडी पार्ट्स में जो जो प्रेशर आ रहा है आप उसको फील कर सकते हैं। 5 नाउ रिलैक्स। चलिए रिलैक्स करेंगे, नी को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से हग करेंगे। देन डीप इनहेल एंड एक्सहेल। टाइटली नी को चेस्ट से लगाएंगे, स्पाइन को मोड़ेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे ताकि आप अपने आप को, अपने अंतःकरण को महसूस कर सकें। रसिका जी आपको कैसा लग रहा है आसन करने के बाद? पहले तो बहुत एनर्जी लग रही है, फिर लग रहा है जब रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस आ रहा है तब लग रहा है कि हाँ सुकून है, क्योंकि योग में रिलैक्सेशन का भी बहुत बड़ा महत्व है। लोग योग करते हैं और उसके बाद अगर रिलैक्स नहीं कर रहे हैं वो बॉडी को फिर इंजरी की तरफ जाने लगती है। बिल्कुल रसिका जी, हाँ एक चीज़ मैं दर्शकों को बिल्कुल बताना चाहूँगी, अगर आप हर आसन को कंटिन्यू में करते हैं, रिलैक्स नहीं देते अगर 1-2 आसन के बाद, तो आपको कहीं ना कहीं मसल्स, आप ज़्यादा उसको प्रेशर डाल रहे हैं तो मसल्स पे भी आपको इफेक्ट दिखने लग जाएगा। अगर आप जल्दी में वेट कम करने के चक्कर में है तो ध्यान रखेंगे आपके मसल, आपकी जो स्किन है वो लटकने लग जाएगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके साथ ही साथ
आपके बैक में भी दर्द स्टार्ट हो सकते, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर आसन के बाद आपको रिलैक्स करना। चल इनहेल सेंटर, देन एक्सहेल बेंड लेफ्ट साइड 2, now inhale center, exhale bend right side again 3, exhale bend right side again 3, head position opposite, now inhale center, exhale bend left side 4। चले अब इसी पोजीशन पर हम 10 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले इनहेल सेंटर, एक्सहेल अदर साइड, आंखें बंद कर लेंगे फाइनल पोजीशन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चले, दोनों पैरों को बेंड करेंगे एंड हक करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चले तो अब हम काउंटर पोज के लिए पेट के बल लेट जाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल आसन है ये, थोड़ी देर में आपको अपने बैक में भी काफी रिलीफ मिलेगा। तो आप इस प्रकार से अपने मैट में पेट के बल लेट जाएंगे। देखिए पीछे से दोनों पैरों को बेंड करेंगे, एंकल को पकड़ेंगे। अगर जो एंकल नहीं पकड़ पाएंगे वो बेल्ट यूज करेंगे। हम आपको दिखाएंगे आपके घर रस्सी, स्कार्फ या आप जैसे अपने जींस में पहनने के लिए बेल्ट यूज करते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। जो कई लोगों का क्या होता है, थाइज एंड पेट ज्यादा होने के कारण वो अपने एंकल नहीं पकड़ पाते, तो वो बेल्ट आपको हेल्प करता है पकड़ने में। चलिए तो हम दिखाएंगे एक बार बेल्ट के साथ आपको कैसे करना है। देखेंगे ये है बेल्ट, इसी प्रकार से आप बेल्ट ले सकते हैं या फिर रस्सी हो गई, कोई मोटी रस्सी, स्कार्फ ले सकते हैं, या फिर आप जो जींस में पहनने के लिए बेल्ट यूज कर सकते हैं। कॉटन होगा तो बेस्ट है, आप कोई भी लेदर बेल्ट भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करना है, उसको पीछे से देखिए दोनों पैरों में इस प्रकार से आपको फंसा लेना है। आप फिर इसको देखिए ऐसे भी पकड़ के खींच सकते हैं। देखिए ऐसे बेल्ट को सामने ले आना है, एल्बो को रोटेट करते देन ऐसे खींचना है, आपको पैर को उठाने की कोशिश करना है। अगर इतना भी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप बस एंकल को पकड़ लेंगे या फिर ऐसे बेल्ट को पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे इस प्रकार से। देखिए ऐसे होल्ड करने हैं आपको। और जिनको जरूरत नहीं है तो वो देखेंगे बिना बेल्ट का कैसे करेंगे। इस प्रकार से एंकल पकड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे एंड घुटने को और अपने हेड को ऊपर उठाएंगे एंड होल्ड करेंगे। चले तो आप भी होल्ड करेंगे 1, और ध्यान रखेंगे चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत नॉर्मल रखेंगे और खुशी से करेंगे। 2 3 4 फाइनल पोजीशन पे आंखें बंद करेंगे। आपके बैक, स्टमक, जहां पे भी आपको दर्द महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, उसको फील करेंगे। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। जैसिका जी आपने काफी ही अच्छा किया इस आसन को। इसके बाद आप सभी जाएंगे शशांक आसन में। इस प्रकार से घुटने को मोड़ लेंगे, पीछे हिल को बाहर की तरफ, आपके बिग टोज आपस में जुड़े हुए एंड हेड को नीचे रखते हुए रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए रिलैक्स करेंगे यहीं पर। अगर आप इस पोजीशन पर लेटना चाहते हैं कुछ समय देर
और बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल बैठ सकती हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए, आपके फेस के लिए, आपके बैक के लिए काफ़ी रिलैक्सेशन आसन है। चलिए धीरे से वापस। देखिए जैसे कि हम उठे तो अभी हम बैठे हैं वज्रासन में। ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर हम खाना खाने के बाद बैठते हैं तो ये हमारे बाद आप ज़रूर इस आसन में बैठे। अब देखेंगे कि अगर आप वज्रासन में बैठे हैं तो आपको क्या सावधानी रखना है। आपको अगर घुटने में दर्द है, नी की सर्जरी हुई है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एंकल में दर्द है, साइटिका की प्रॉब्लम है, तो आपको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोग क्या होते हैं कि डाइजेशन सही हो जाएगा और पता नहीं रहता कि उसमें क्या सावधानी रखनी है, और कई लोग लंबे समय तक इस आसन में बैठते हैं तो उनको कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही हमें इन बात का भी ध्यान रखना है कि किस सावधानी के साथ ये आसन करना है, क्योंकि ये आसन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको आराम से करेंगे तो ये इतने डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। लेकिन आपको साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि सावधानी ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो वैसे ही जैसे आप सावधानी हटाएंगे आप कहीं ना कहीं आप अपने मसल्स को स्ट्रेन कर लेंगे और अपने मसल को नुकसान पहुंचा देंगे, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और साथ ही अन्नपूर्णा जी, लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम आसन करते हैं या हम कोई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन दिनचर्या में हमें एक बॉडी को जितना वाटर नीड है वो देना ज़रूरी है। खाने की हम सही क्षमता में खाना खा रहे हैं वो ज़रूरी है कि क्या हम प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमें योग का फ़ायदा देखना है तो हमें पहले अपने रूटीन में सुधार करना पड़ेगा, और उसके साथ आप योग करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। जी बिल्कुल रसिका जी, आपको अपने डाइट, खान पान, अपने दिनचर्या पे ध्यान देना है। बिल्कुल, और आप साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, फिर योगासन करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा और भी अच्छे से दिखेगा। साथ ही सुबह उठते ही आप ये बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है अन्नपूर्णा जी कि आपका पेट खाली है कि नहीं। आप सुबह अगर कुछ खा लेंगे फिर योगासन करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। जी, कई लोगों को क्या है वोमिटिंग सेंसेशन आता है, बिल्कुल खट्टे डकार आना, ऐसे उनको सिम्टम्स नजर आएंगे अगर वो चाय पी के करते हैं। या कई लोग क्या होता है ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स क्या है बहुत टाइम लेता है पचाने में, हमको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा ले रहे हैं, लेकिन वो क्या है हमारे पेट में बहुत लंबे समय तक रहता है और वो पचता नहीं है जल्दी, वो टाइम लेता है क्योंकि वो प्रोटीन, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे से प्रोटीन मिनरल्स होते हैं, इसलिए उसको टाइम लगता है पचने में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप जितना खाली पेट करेंगे, अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं तो जितना लंबा समय है आपके खाने और योग के बीच उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, मुझे लगता है कि दर्शकों को हमारी बात समझ में आई होगी, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम योगा टाइम का मकसद ही है कि हम अपने दर्शकों के हेल्थ का ख्याल रख सकें, क्योंकि आप खुश तो हम खुश। तो चलिए अब हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे प्रेयर के साथ। जी, अगर आप वज्रासन में तो इसी पोजीशन पे बैठ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर घुटने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है तो बिल्कुल आपको इस पोजीशन पे नहीं बैठना है। आप कोई भी क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाइए, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्ति आसन या फिर सुखासन, और फिर उसी पोजीशन से आप दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, अपने चेस्ट के सामने रखेंगे, शोल्डर पूरा रिलैक्स्ड, बॉडी रिलैक्स्ड, आंखें बंद। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, एक बार ओम का उच्चारण और शांति मंत्र नॉन हेल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु।
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। हरिओम। तो चलिए आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हरिओम। तो चलिए आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और कैमरामैन मुकेश को दीजिए इजाजत। कल फिर हम हाजिर होंगे नए योगासन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।